हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हमें विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके 10th क्लास के हिंदी के किताब के काव्य खंड का चौथा लेसन स्वदेशी पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव, जिसमें पूरा का पूरा PYQ होगा, यानी जितने भी आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं वो सभी के सभी प्रश्न होंगे और साथ ही साथ और भी कुछ प्रश्न होंगे जो आपके किताब से रिलेटेड होंगे। ओके, तो चलिए पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आज शुरू करते हैं और ख़त्म करते हैं आप और हम मिल करके। और मैं आपको बता दूं, इसका मैंने स्वदेशी लेसन का पूरा लेसन का भावार्थ लाइन बाय लाइन, कवि परिचय यानी कि बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा पढ़ा दिया गया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि बाबू आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और देख कर आइए। उसके बाद से आप खुद ऑटोमेटिक सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टिक कर लेंगे। इतना लाइन बाय लाइन ऐसे पढ़ाया गया है कि समझ में। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला चैप्टर है, इसको क्लियर करने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन आंसर भी कराया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। चलिए, तो स्वदेशी पाठ हमारे बद्री नारायण चौधरी जी ने लिखा है, सभी को पता है। इन्हें प्रेम घन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव यदि आपको पहले से मालूम हो तो आप कमेंट में बताइए कि कौन ऑब्जेक्टिव सही है। आप भी मतलब बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर है, स्वदेशी कविता किस कवि ने लिखी है? स्वदेशी कविता किस कवि ने लिखी है? हाँ, बहुत तेज हैं आप लोग। स्वदेशी कविता बद्री नारायण चौधरी जी का पाठ है, तो उन्हीं को टिक कर दीजिए कि ना। हाँ, तो बद्री नारायण चौधरी जी ने लिखा है, जो कि प्रेम घन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि बद्री नारायण चौधरी जी यानी कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इनका जन्म पूछ रहा है कि किस वर्ष हुआ था। याद रखिएगा बाबू कि 1855 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1855 ईस्वी में हमारे प्रेम घन जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? याद रखना है कि 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, 1922 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी थे। मिर्जापुर में इनका जन्म हुआ था। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। हाँ, मिर्जापुर का सीजन चल रहा है कि ना जी। हाँ, जो भी है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। आगे देखिएगा, स्वदेशी कविता कवि की किस रचना से संकलित है? यानी कि जो स्वदेशी कविता है ये कहाँ से लिया गया है? याद रखिएगा, प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? प्रेम घन सर्वस्व से लिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी? किस समाज की स्थापना की थी? रसिक समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? 1874 में। ये भी पूछ सकता है कि रसिक समाज की स्थापना किन्होंने की थी? तो हमारे प्रेम घन जी ने की थी। ओके, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कवि प्रेम घन को वर्तमान भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ती? अरे भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। क्या नहीं दिखाई पड़ती? भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। यानी सभी लोग अपने स्वदेश को भूल रहे हैं, सभी लोग विदेश को अपना रहे हैं। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन भावार्थ में इतना बेहतर बताया गया है, जाकर देखिए, आइए, आपको सब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। अगला देखिए सर, वर्तमान भारत में लोग किस भाषा में बोलने में गर्व की बात समझते हैं? उन्हें नाज होता है, आहा हमारा लड़कुआ अंग्रेजी बोलता। क्या बोलता? अंग्रेजी बोलता। हाँ, तो मैंने अपने भारत के लोगों को अंग्रेजी बोलने में आज गर्व महसूस हो रहा है। आगे देखिएगा, निम्न में से किसे लक्षित कर कवि ने नेताओं का मजाक उड़ाया है? किसे लक्षित करके? तो उनके पहनावे को लक्षित करके नेताओं का मजाक उड़ाया गया है कि अपनी तो धोती संभलती नहीं है और देश की सेवा करेंगे। आए, आगे देखिएगा। अगला है, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ है? परदेश यानी कि जो विदेश जाकर पढ़ रहे हैं उसका क्या परिणाम हुआ है? सबकी बुद्धि भारतीय हो गई है? बिल्कुल नहीं हुई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है, याद रखिएगा। सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई है। बाप रे बाप, आध्यात्मिक हो गई है, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई है। यही आंसर सही है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। याद रखिएगा, प्रेम घन जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना क्या मानते थे? आदर्श मानते थे। ये भारतेंदु युग के कवि भी थे। आगे बढ़ते हैं, आगे शायद मिलेगा। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? किस कविता से लिया गया है?
बहुत तेज हैं, जो कविता चल रहा है उसी को टिक कर रहे हैं, हम सब समझ रहे हैं। स्वदेशी किस कविता से ली गई है? स्वदेशी से ली गई। अगला है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? कौन सा पाठ? स्वदेशी। कवि कौन? बद्री नारायण चौधरी। प्रेम घन तो किधर है, किधर है? इधर है। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी कविता संकलित है, यानी स्वदेशी कविता कहाँ से लिया गया है, कहाँ से संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है, याद रखिएगा, प्रेम घन सर्वस्व। अगला देखिए, अगला है बाबू, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? किनका प्रसिद्ध नाटक है? हाँ, प्रेम घन जी का है, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? कौन सी विद्या पढ़कर? विदेशी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि क्या हो गई है? विदेशी हो गई है। आगे देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? किस नाम से? बताया गया था ना, प्रेम घन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? किसकी रचना है? हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी की रचना है। अगला है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? स्वदेशी कविता से ली गई है। चलिए देखते रहिए, आप भी लोग टिक करते रहिए बाबू, हमें पता है कि आप लोग सब जानते हैं। हाँ, ये खाली प्रैक्टिस हो रहा है नाम के, कि ना आपको तो सब पता है, एग्जाम में भी सब पता होगा। आगे देखिएगा, प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? अभी बताए थे ना, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। अगला देखिएगा, अगला है स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में, यानी किस कविता में ग्राम के जीवन में बताया गया है? याद रखिएगा, जीर्ण जनपद में, जीर्ण जनपद में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है ठटे विदेशी ठाट सब बनियो देश विदेश, सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है, यानी किस शीर्षक कविता से ली गई है? किधर है भाई? तो स्वदेशी कविता से ली गई है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यह पंक्ति कहाँ से, कहाँ से? अरे हमें सब पता है, आपको सब पता है, हमें सब पता है कि आपको सब पता है, स्वदेशी से ली गई है। ओके, आगे देखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? आनंद, याद रखिएगा, ठीक है, आनंद कादम्बिनी। ओके, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वाहन वसन बेसरीति और नीति अनीति, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? हाँ हाँ, हम जानते हैं, आप लोग टिक कर दिए हैं, स्वदेशी कविता की है। वाह, भारतेंदु युग के कवि कौन है? हमारे कौन है? प्रेमघन जी है ना, तो किधर है? तो इधर है, प्रेमघन जी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डफाली का अर्थ क्या है? डफली वाले डफली बजा। वाह, डफाली का अर्थ है तक बाजा बजाने वाला। ओके, अगला क्वेश्चन है कवि प्रेम घन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? याद रखिएगा, उनकी धोती नहीं संभल रही है, उनका पोशाक, उनका पहनावा, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? स्वदेशी परिधान। परिधान का मतलब होता है पहनावा, पोशाक वोशाक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेम घन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? यानी नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? वो देश का प्रबंधन नहीं कर सकेंगे, जिनसे धोती नहीं संभल रही उनसे देश क्या संभलेगा? तो देश प्रबंधन इसका होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगने लगा था? क्या अच्छा लगने लगा था, यानी क्या अच्छा लगने लगा है कविता के अनुसार? बताइए। विदेशी चाल चलन, विदेशी वेशभूषा, विदेशी रहन सहन, इस सब के सब। तो अब सब टिक करके मत चलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी, तो इनमें से डी, इनमें से सभी टिक कीजिएगा। ओके, ना तो ई ना कि ए बी सी तीनों के तीनों गोली आकर चलिए, नहीं समझ में, एको नंबर नहीं मिलेगा। डी इनमें से सभी होगा। ओके, तो ये था पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है, पूरा भवार्थ नहीं पढ़ा है, तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर पाठ भी है, क्वेश्चन आंसर भी है, हर चीज़ उपलब्ध है।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।